नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का विषय गणित का वार्षिक प्रश्न पत्र 2023 का यहाँ हम हल कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने इस प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों को हल किया। ये पार्ट 5वां है। लगभग 4 पार्ट हम पहले बना चुके हैं, जिसमें 1 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्नों का संग्रह है। आप चाहें तो पुरानी वीडियोज में देख सकते हैं। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों पर। जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 17 तक हमने पिछले वीडियो में हल कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 जो है उसमें लिखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए सर्वप्रथम हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक मीनार, लगभग मीनार हम इस प्रकार तैयार कर देते हैं और उसके पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर एक कोई बिंदु स्थित है। ए बिंदु, बी और सी। तो ये हमारा त्रिभुज निर्मित हो जाता है, समकोण त्रिभुज। यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो है 60 अंश और ये 15 मीटर दूरी पर स्थित है। इसका ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जो h 18। यहाँ पर इसे हल करने के लिए त्रिभुज ए बी सी में अनुपात, हम tan का अनुपात लेते हैं। tan A बराबर BC बटे AB। यहाँ पर tan 60 अंश का है। BC का मान h और AB का मान 15। यहाँ पर tan की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू हम रखते हैं √3 बराबर हो जाएगा h बटे 15। 15 का पक्षांतर इसूर करते हैं तो यहाँ भाग में है, इस तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा। अतः हमें मिल जाएगा 15 करनी 3 बराबर h, या जिसे हम लिख सकते हैं h बराबर 15 करनी 3 मीटर। ये हमारा हल हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इसी का अथवा है। आंधी आ जाने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। के लिए भी कुछ इसी प्रकार का चित्र हम तैयार करना पड़ेगा। जैसा कि ये देख रहे हैं हम, ये पेड़ है, यहाँ से ये पेड़ टूट जाता है तो इसका ये वाला जो सिरा है, ये सिरा जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ A, B, C और ये वाला भाग हम D ले लेते हैं। इस छूने वाली जगह और इसके पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है और यहाँ जब ये छूता है तो इस समय इसका उन्नयन कोण 30 अंश का बनता है। तो यहाँ पर पुनः हम tan ले लेते हैं। tan A बराबर BC बटे AB, या tan यहाँ पर 30 अंश है बराबर BC को हम h मान लेते हैं तो हो जाएगा h बटे 8। इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो 1 बटे करनी 3 बराबर h बटे 8
8 का पक्षांतर कर देते हैं तो 8 बटे करनी 3 बराबर ये माना जाता है h के बराबर आ जाता है। क्योंकि ये मान अभी केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राप्त हुआ है, हमें इस पूरे की माप ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें CD अर्थात ये वाली भुजा की माप की आवश्यकता और पड़ेगी। तो इस भुजा को हम x मान लेते हैं। त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज का इस बार हम लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं, अर्थात साइन A बराबर h बटे x। तो साइन A यहाँ पर साइन 30 अंश है बराबर h बटे x। 30 अंश होता है 1 बटे 2 बराबर हमें मिलता है h बटे x। h का पक्षांतर हम इस ओर कर देते हैं, x बराबर 2 इंटू h। h की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, तो यहाँ मिलता है x बराबर 2 इंटू 8/√3, या जैसे हम लिख सकते हैं x बराबर 16 बटे करनी 3। अब यहाँ पर हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई बराबर h प्लस x, या जैसे लिख सकते हैं h की वैल्यू 8 बटे करनी 3 प्लस x की वैल्यू 16 बटे करनी 3, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 प्लस 16 बटे करनी 3, या जैसे लिख सकते हैं हम 24 बटे करनी 3, या इसे लिखा जा सकता है 8 इंटू 3 बटे करनी 3। इससे ये डिवाइड होता है तो करनी 3 आ जाएगा, अर्थात 8 करनी 3 ये पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इसे हल करने के लिए ये वृत्त हो गया और वृत्त का एक बाह्य बिंदु हम ले लेते हैं इस प्रकार। इससे दो स्पर्श रेखाएं, एक इस ओर और एक इस ओर हम खींच लेते हैं। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये पी ए मान लेते हैं। वृत्त का केंद्र ले लिया, यहाँ पर दिया है ओ केंद्र का वृत्त है जिसमें पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं। इसमें सिद्ध करना है पी ए इक्वल टू पी बी, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे। ओ को ए से मिलाया। रचना होने के बाद ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। उत्पत्ति में
त्रिभुज पी ए ओ एवं त्रिभुज पी बी ओ में यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ ए और ओ बी आपस में बराबर है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। इसी में कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, ये 90 अंश के कोण हैं। लंबवत रेखाएं। तीसरा ओ पी बराबर ओ पी, उभयनिष्ठ भुजा। तो त्रिभुज पी ए ओ सर्वांग सम त्रिभुज पी बी ओ, ये हो जाएगा आर एच एस सर्वांग समता से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। ये और ये जब सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। अतः पी ए बराबर पी बी, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। इस तरह हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए, अब एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हम मान लीजिए एक वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु O है और यहाँ कहीं कोई बिंदु है A जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है और वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वो है ये मान लेते हैं B, और ये इसकी त्रिज्या R हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 19 का अथवा त्रिभुज OBA में पाइथागोरस लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से OA का वर्ग बराबर OB का वर्ग प्लस AB का वर्ग। OA का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग, OB मतलब R का वर्ग और AB मतलब 4 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, R का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16। पक्षांतर करेंगे 16 का इस ओर, तो ये हो जाएगा 25 ऋण 16 बराबर R का वर्ग। और हल करेंगे तो यह मिलेगा हमें 9 बराबर मिलेगा R का वर्ग, या √9 बराबर मिलेगा R, या 3 बराबर R, अर्थात त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। सर्वप्रथम 20 R 6 सेंटीमीटर
और थीटा बराबर 60 अंश। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर वर्ग। ये सूत्र होता है। इस सूत्र में हम मान को जमा देंगे तो हमें मिलेगा 60 बटे 360 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से 36 6 बार जाएगा। 1 6 से 1 6 ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 22 गुणा 6 बटे 7। जैसे लिख सकते हैं 6 दूनी 12, 12 और 1 13 बटे 7, या 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 एकम 7, 6 7 8 56, 7 8 56, बचेगा 4। 7 पन्ना 35 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 सेंटीमीटर में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही निकालना होगा। तो 14 सेंटीमीटर लंबाई की सुई है, अर्थात R बराबर 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में रचित, तो 15 मिनट में 90 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में थीटा जो है वो होगा 30 अंश। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। फार्मूले में मान रखने पर 30 बटे 360 गुणा 22/7 गुणा 14 दो बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटा एक बार, 2 छंग 12, 2 से पुनः कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ऊपर हमारे पास बच जाता है 22 गुणा 7, बटे में हमारे पास बच जाता है 3। इनका गुणा करते हैं तो आता है 154 बटे 3। 3 से डिवाइड करते हैं, 5 15, 3 एकम 3, दशमलव रखा, 1 3 तिया 9 और 3 तिया 9, अर्थात हमें यहाँ इसका आंसर मिलता है 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले जो 4 अंक के प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23। तब तक के लिए धन्यवाद।